ये है वो क्वेश्चन 3355 जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन 1 और 3356 जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन 2। तो ये है, ये देखो, ये है लाइंस स्वीप एल्गो पे बेस्ड है। दो क्वेश्चन है 3355 3356, इसके बाद दिखाऊंगा। और अगेन नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू एक्चुअल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लो ये रिवीजन के लिए। अगर तुमने पहले देखा हुआ प्रॉब्लम, तुम्हारे क्विक रिवीजन के लिए हो जाएगा। 1 मिनट समथिंग में। तो आइडिया क्या है लाइन स्वीप एल्गो का, कि जैसे ये तुमको ये नमज़ेरे को पूरा ज़ीरो बनाना है और ये क्वेरी दिया हुआ है। ये क्या तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि तुम बना सकते हो कि नहीं, जिस तरह क्वेरी मिला के बना सकते हो कि नहीं सब पूरा ज़ीरो, सारा ज़ीरो। तो क्या करते हो ना, एक और एरे लेते हो, जैसे कि यहाँ पे LS9+1 मतलब N+1 ये लिए हुए। क्या करते हो ना कि जहाँ से जहाँ तक दिया हुआ है, तो ये इंडेक्स है ना, तो ये इस इंडेक्स पे 1 और इस इंडेक्स के एक आगे पे -1 ऐसे करोगे। और सोच के देखो, जब इसको प्रीफिक्स हम लोगे तो ये पूरा 1 1 1 1 1 होगा यहाँ से यहाँ तक। और क्योंकि 2+1 पे 3 पे -1 कर रहे हैं, वहाँ जगह 0 हो जाएगा। तो उतना जगह पे 1 हो गया ना। तो उसी तरह तो सेम आइडिया है कि एक लाइन से पैरे लो साइज+1 फील्ड 0 इनिशियली, ठीक है। फिर हर एक क्वेरी के लिए L एंड R+1 जैसे मैंने बोला, तो L पे 1 और R+1 पे -1 फॉर ईच क्वेरी। उसके बाद उसका प्रीफिक्स सम निकाल दो उस लाइन से पैरे का। अब तुम्हारे पास एक प्रीफिक्स सम अरे हो गया और एक ये नम्स अरे हो गया। अब तुम बस चेक करोगे कि कहीं भी अगर तुम्हारा प्रीफिक्स सम उतना करने के बावजूद अगर छोटा है ना नम्स से, तो मतलब नम्स छूट रहा है, ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में फॉल्स। नहीं तो अगर सारा हो जा रहा है तो ट्रू। ठीक है, ये रहा 3356 सेम सेम कॉन्सेप्ट है, लाइन स्वीप एल्गो का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये नम्स दिया हुआ है और ये तुम्हारा वो क्वेरीज, ठीक है। बस एक ही डिफरेंस है, पिछले वाले में सारे जगह जो क्वेरी मीन करता था कि वो मतलब एक बार ही वहाँ रिड्यूस कर पा रहे उतने में, है ना। लेकिन यहाँ पे कि हर क्वेरी में ये L से R तक ये वैल्यू है ना 2 इस केस में। उस तरह यहाँ पे 0 से 2 में ये वैल्यू 1। तो ये वैल्यू बताएगा कितना रिड्यूस कर सकते हो। आइडिया सेम है। जैसे लास्ट टाइम क्या बोल रहा है, लास्ट टाइम L R+1 पे 1 - 1 डाले थे, इस बार वेल -वेल डालेंगे, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो हो गया सिंपल आइडिया। बाकी एक थोड़ा सा और ट्विस्ट है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ क्वेरीज रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ क्वेरीज क्या बाइनरी सर्च से मिलेगा, ये आइडिया है बेसिकली। तुम पहले तो ट्राई करोगे कि सारा क्वेरी से 0 हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो पहले ही तुमने उसको रिटर्न कर दिया कि नहीं पॉसिबल है। और नहीं तो ये छोटा सा बाइनरी सर्च का लॉजिक है। अब ये तुम्हारा जो मेन कोर आइडिया था ना पहले वाले में, वो कोर आइडिया फंक्शन में डाल के अब उसको तुम बाइनरी सर्च में करोगे बस। जैसे मिड पे ट्राई किया तुमने, है ना, मिड पे ट्राई किया। अगर मिड पे 0 हो पा रहा है तो हम देखेंगे कि क्या और कम क्वेरीज पे 0 हो पाएगा क्या। तो इसलिए वो R = मिड मिड -1 हो जा रहा है। नहीं, मिड पे नहीं हो रहा है तो मतलब और क्वेरी रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा सा आगे जाओगे। बस यही लॉजिक है, मतलब बाइनरी सर्च के साथ मिक्स कर दिया है लाइन स्वीप एल्गो को, बट कोर में लाइन स्वीप एल्गो ही है, ठीक है। चलो, नहीं किए हो तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना लेट कोड जाके। बाकी कुछ पॉइंट्स हो तो कमेंट करना।